तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। ओम शांति। ये गीत दिल से सदैव गाओ तो ये भूल जाएगा कि हम कोई कुमार है या फलाने है। याद आएगा कि हम उसी रूहानी प्यार के समुद्र के प्यार की नदिया है। हम उसी माशूक के रूहानी आशिक हैं। खो जाओ उसमें। जितना जितना खो जाएंगे उतना ऑटोमेटिकली ये बाहर का वातावरण, ये देह का भान स्वयं भूल जाए। इसीलिए ये एक बाबा की याद का, एक बाबा के प्यार का, एक अपने प्यारे साथी का सुंदर यादों में, लव में लीन होने के मीठे गीत है, जिसके लिए बाबा कहते रोज जब भी बाहर से कहां से भी आओ, कोई भी जरा सा डिस्टर्बेंस हो तो ये गीत गा के इस देह के भान से उड़ जाओ और बाबा के वतन में बैठ जाओ और बाबा के अपरम अपार महिमा के गीत गाओ। जिस बाप की दुनिया में कोई नहीं जिससे कि तुलना करे वो बाबा, किससे करे तुलना। ये गीत जब हरे की दिल गाएंगी तब समझो मैं गोपी हूं। अगर दिल से नहीं अंदर का आवाज है तो समझो मैं अभी बाबा की सजनी नहीं। मैं कुमार हूं ये भूल जाओ, पर मैं सजनी हूं ये याद करो। मैं युवा हूं ये भूल जाओ, परंतु मैं बाबा की गोपिका हूं ये याद करो। मैं बाबा की प्यार की पलकों में समा जाने वाली। खुद पलकों में समा जाओ तो कभी किसी को अपने पलकों में नहीं समाएंगे। जब खुद ही बाबा के पलकों में खो गया, उनको अपना पलक कहाँ जो दूसरे को अपने पलकों में छिपाए। भौरा फूल में छिपता, फूल नहीं भौरे में छिपता। तो मैं भौरा फूलों से खुशबू लियो और फूल में समा जाओ। जब खुद फूल में समा जाएंगे तो तेरे में कोई नहीं समाए। अगर इसी ज्ञान के रूहानी नशे में रहो तो बाबा की याद हम बच्चों को सदा निरंतर रहेंगी। जिसके लिए आज भी बाबा की मुरली में सुना होगा कि सवेरे सवेरे ये ड्रिल करो,
कहा ना बाबा ने कि अगर कोई सेना में ड्रिल राइट नहीं करे तो उनको क्या किया जाए, डिसमिस किया जाए। तो हमारा रूहानी सेनापति है, वो हमें रोज रोज ड्रिल सिखाता है। ड्रिल तो वही होती, लेकिन एक्सरसाइज कराते हैं। ये एक वो शरीर की एक्सरसाइज है, हमारी रूहानी एक्सरसाइज। ये हमारी रूहानी एक्सरसाइज माइंड और बॉडी बोथ हेल्दी वेल्दी बना। तो हर एक ये सवेरे में 1 घंटा कैसे भी समय निकाल, न हो तो आधा घंटा भी, ये इतनी फुल फोर्स से ड्रिल करो तो जैसे वो एक्सरसाइज करते तो पसीना आ जाता, वैसे हम ऐसी ये रूहानी याद में खो जाने की ड्रिल करें, जो हम इस दुनिया को भूल के अपनी दुनिया वतन में पहुंच जावे और वहां बाबा के पास खो जावे। तो हमारे इस ड्रिल से हमारा मन तन इतना शक्तिशाली बन जावे जैसे कि चाउनों का पसीना आवे और हमारा खुशियां का रोमांच खड़ा हो। इसीलिए अगर पहले पहले अपनी स्थिति चाहते तो ये ड्रिल हर एक को दिल से प्यार से अपनी बाबा की यादों में खो जाने की करनी। तब हम पहले कहेंगी कि सबसे पहले मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ये भूल के मैं भी बाबा की एक लौली गोपिका हूँ, सजनी हूँ, बाबा की यादों में समाने वाली शिव की शक्ति हूँ। जिसको ये याद रहता तो आज भी बाबा ने मुरली में कहा होगा कि तुम हर एक अपने को क्या समझो, आप इस रथ पर रथी बैठो और सारथी बाबा देखो। सारथी को अपने सारथी को रथ से चलाने वाला नहीं देखते तो खुद सारथी बन जाते, और फिर सारथी खुद बनते तो ये मोटर, ये मन, ये घोड़ा, ये बुद्धि चंचलता करती, क्योंकि अपने को सारथी समझते। आप रथी बनो पर सारथी जो है वो बाबा है। आप गाड़ी में बैठो, रथी बनो, परंतु सारथी बाबा है। तो सारथी के हाथ में रथी हो बैठो, निश्चिंत हो बैठो। इसलिए कहा कि अगर खुद को महारथी समझते, महारथी का बताया अर्थ कि साथी याद रखो। साथी याद रहेगा तो साथी भी याद रहेगा। ये अनुभव करो, ये तपस्या वर्ष इन बातों के अनुभव के लिए है कि हमारा बाबा साथी है। हर पल ऐसा अनुभव करते कि मेरा बाबा साथी है। जो बाबा को साथी समझेगा वो कभी अपने को अकेला नहीं समझेगा। मैं अकेला होता, अकेलाई महसूस होती, उदासी महसूस होती, तो ये उदासी और अकेलाई तब महसूस होती जब बाबा से रूह रहान करने नहीं है। बाबा से रूह की राहत लो, रूह रहान करो और सो उसी के साथ, खाओ उनके साथ, बोलो उनसे। तो ये जो अपनी
रूह की मीठी भाषा है वो तुम जान सकते।